तो देखो, अब रेसलमीनिया 40 को होने में ना ज़्यादा कुछ खास टाइम बाकी रह नहीं है। बस एकदम ये कहते हैं चोनू मून से जो टाइम है वो बाकी रह गया रेसलमीनिया 40 के लिए। लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर तुम लोग के लिए कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ बैड न्यूज़, कुछ अच्छी खबर, कुछ बुरी खबर दोनों लेकर आए हो। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो, वीडियो की स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ कि ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए इस वीडियो के अंदर हल्की सी बुरी खबर है और रोमन कोडी के फैंस के लिए न्यूट्रल वाली खबर है। बाय द वे, क्या था, रॉक बीट्रे करेंगे रोमन रेंस को। रिसेंटली मंडे नाइट रॉ में टीज हुआ और भी कुछ तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगी इस वाली वीडियो में। लेकिन हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे पहले रेसलमीनिया 40 के साथ में। और जो रेसलमीनिया 40 का जो पूरा मैच कार्ड है, अब नाइट 1 के ऊपर कौन सा मैच होगा और जो नाइट 2 पे कौन सा मैच होने वाला है ना, ये बात WWE वालों ने पूरी तरीके से ऑफिशियली में कंफर्म कर डाली है। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। नाइट 1 के ऊपर जो मैचेस होने वाले हैं उसका मेन इवेंट ब्लड लाइन का मैच है, जहां पर कोडी और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का आमना सामना करेंगे। इसके अलावा रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच, गंथर वर्सेस सैमी ज़ेन, द जजमेंट डे का जो पूरा 6 पैक लैडर मैच होगा, जे ऊसो वर्सेस जिमी यूसो, बियांका बिलेर, जेड एंड नाओमी वर्सेस डैमेज कंट्रोल, LWO वर्सेस हमारे सैंटोस एस्कोबार एंड डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो। ये जो मैचेस हैं अभी फिलहाल WWE ने नाइट 1 के लिए ऑफिशियल कर डाले। तो कार्ड देखने में ओपनिंग वगैरह भी अच्छी खासी है, गंथर वाला मैच भी है, लैडर मैच भी है। तो नाइट 1 तो मुझे जाम पैक्ड लग रही है, चाहे WWE की नाइट 2 ज्यादा बेहतरीन क्यों ना हो, बिकॉज नाइट 2 जो है उसमें शामिल है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच, ईव स्काई वर्सेस बेली के बीच में एक सिंगल्स वुमेन चैंपियनशिप मैच, एलए नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच, लोगन पॉल वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में द प्राइड वर्सेस जो फाइनल टेस्टामेंट है, ये भी जो मैच है वो ऑफिशियली कंफर्म हुआ है। ये 6 मैन फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट होगा। एंड ऑफ कोर्स द मेन इवेंट, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। एंड जो भी स्टिपुलेशन नाइट 1 के ऊपर लगेगी उसका कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो भाई ये नाइट 1 और नाइट 2 का ऑफिशियल मैच कार्ड है। तुम लोग कौन सी नाइट के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो? मेरे हिसाब से सभी नाइट 2 के लिए ही होंगे, लेकिन दोनों नाइट तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जाने वाली है। अच्छा, अगर नाइट तो बहुत अच्छी जा रही है, बात हम लोग रोमन रेंस के बारे में करते हैं। अगर तुमने रिसेंटली मंडे नाइट रॉ देखा होगा, मैंने वीडियो सुबह डाली थी कि रोमन रेंस द रॉक दोनों शो पर थे और शो की एंडिंग एक बार फिर से वैसे हुई कि ब्लड लाइन ने कुटाई कर दी कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस की। बाय द वे, हुआ क्या है कि रीसेंट टाइम के अंदर फैंस ने बस स्पॉट की कि शायद WWE ने हिंट ड्रॉप कर दी है कि द रॉक बीट्रे करेंगे रोमन रेंस को रेसलमीनिया 40 के अंदर। एंड अगर तुम लोग मुझे ट्विटर के ऊपर फॉलो करते, वहां पे भी मैंने इसको लेकर हल्की सी क्लैरिफिकेशन दी थी। देखो, बेसिकली हुआ क्या था कि जब रोमन रेंस ने एंट्री ली, वो वी द वंस वाली चीज कर रहे थे रिंग के बीचों बीच में, पूरा एंट्री खत्म होने के बाद। तो उस टाइम जो वी द वंस का साइन है वो द रॉक ने नहीं किया। तो फैंस को लगा भाई ये तो टीज हो गया ना, मतलब WWE वाले बता रहे हैं कि द रॉक एक्नॉलेज नहीं कर रहे रोमन को, तो वो बीट्रे करेंगे। बाय द वे, हुआ क्या था कि जब रोमन रेंस एंट्रेंस कर रहे थे ना, उससे जस्ट पहले जब वो एप्रन के ऊपर आते हैं, वो वी द वंस का साइन करते हैं, तो उस टाइम पे द रॉक ने वो चीज की थी। मैं वीडियो के स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, मैंने लिए थे शो से। तो ये भी फिलहाल भाई कुछ पूरा क्लैरिफिकेशन है कि द रॉक बीट्रे करेंगे रोमन रेंस को या फिर नहीं, वो तो रेसलमीनिया का सवाल है। लेकिन ये जो वी द वंस वाली चीज है, तुम उसे बीट्रेल तो नहीं कह सकते हो, बिकॉज कोडी रोड्स के आने से पहले या फिर जो पूरा सेगमेंट था उसके स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर वो चीजें की थी हमारे द रोमन रेंस एंड द रॉक वाली। पूरे मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। मेरे कहने का मतलब ये कि भाई जो वी द वंस वाला साइन है पहले द रॉक नहीं किया, बाद में नहीं किया, उसका मतलब ये नहीं कि बीट्रे टीज हो गया है। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार हमारे सुराबल असैसिन द गेम ट्रिपल एच के बारे में जुड़ी है। अब देखो, WWE सुपरस्टार्स की बहुत सबके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो रहे हैं। अगर तुम लोग चैनल के ऊपर एक्टिव रहते हो, मैंने एक वीडियो में बताया था, निक खान, ड्रू मैकिंटायर, ये सभी सुपरस्टार थे जिनके कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो रहे थे। बाय द वे, रिसेंटली रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से एक अपडेट आई है सामने, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। अपडेट बेसिकली है कि WWE बहुत कॉन्फिडेंट है इन मेजॉरिटी ऑफ सुपरस्टार जिनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं। WWE का ऐसा मानना है वो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन करवा ही लेगी। यानी कि WWE का बिलीव अच्छा खासा कि भाई देखो, हमें तो दिक्कत नहीं है, ये ले सुपरस्टार्स हमारी कंपनी से कहीं नहीं जाएंगे और मोस्टली सभी को हम लोग कुछ लंबे कॉन्ट्रैक्ट के लिए बांधने वाले हैं। तो फिलहाल ये वो कुछ बातें हैं जो कि मुझे लगा बतानी चाहिए कि जिनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे हैं, WWE यानी कि ट्रिपल एच तो हमारे कॉन्फिडेंट है कि उनको वो रीसाइन करवा ही लेंगे। बात हम लोग क्लैश एट द कैसल 2024 के बारे में करते हैं, बिकॉज रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के बाद WWE ने इस बात की जो अनाउंसमेंट है वो भी ऑफिशियली वे में कर डाली है। अब देखो, जो लास्ट ईयर का क्लैश एट द कैसल वाला शो था ना, वहां पर मेरे हिसाब से WWE ने पूरी तरीके से हाइप डिलीवर की। जिस तरीके से चीजें होनी चाहिए थी ना, वैसे ही हुई थी। मेरे कहने का मतलब है कि मान लो WWE ने रोमन ड्रू का मैच रखा था, द क्राउड पूरा, यानी कि सारी चीजें एकदम परफेक्ट लगी थी मुझे। स्टेज WWE ने क्या भाई भयंकर बनाया था। लेकिन जो इस साल का होने वाला है अपना पूरा ये शो, यानी कि क्लैश एट द कैसल 2024 से ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर होगा। सैटरडे 15 जून वो डेट आई है सामने, यानी कि जून के गर्मी वाले महीने में तुम्हें स्कॉटलैंड की जो थोड़ी ठंड होती है वहाँ पे, पता नहीं, थोड़ी कहावत से बन गई कि ठंड वहाँ की मिलने वाली है, बिकॉज WWE जाएगी क्लैश एट द कैसल 2024 के लिए। जो करंट ऑफिशियल पोस्टर है उसके अंदर कोडी रोड्स, जे ऊसो, जेड, बियांका बिलेर एंड ड्रू मैकिंटायर शामिल है। ड्रू मैकिंटायर के हाथ में एक बार फिर से
सबसे भयंकर वाली तलवार है। बस देखना ये होगा तलवार जो है वो एक वर्ल्ड टाइटल में बदलती है या फिर नहीं। लेकिन क्या तुम लोग एक्साइटेड हो क्लैश एट द कैसल 2024 के लिए? क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट पता नहीं क्यों मेरे अंदर है थोड़ी सी चुलस वाले शो को लेकर। अब बात करते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट के बारे में। ये जो रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स के बारे में और रेसलमेनिया 40 के इनके मैच के विनर के बारे में। नाइट 2 का मेन इवेंट है, नाइट 2 को हेडलाइन करेगा। हम लोग एक्साइटेड है क्या स्टोरी फिनिश होगी या फिर नहीं। लेकिन रिसेंटली इसको लेकर भी ज़ारो न्यूज़ की तरफ से अपडेट आई है सामने। अब ये दोनों फैंस के लिए कंबाइन अपडेट है जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। ज़ारो न्यूज़ यहाँ पर ये बताता है कि जो भी फिलहाल चीज़ें आ रही हैं सामने, जो लीक्स आ रहे हैं सामने संडे के मेन इवेंट को लेकर, यानी कि रोमन और कोडी के मेन इवेंट को लेकर ना, वो हर दिन चेंज हो रहे हैं। बताया जा रहा है हर घंटे में चीज़ें स्विच हो रही हैं। मान लो 1 घंटे पहले था कि कोडी रोड जीतेंगे, 2-3 घंटे बाद मीटिंग हुई, उसमें बताया रोमन जीत रहा है। फिर मीटिंग हुई अगले दिन, उसमें बता रहे कोडी रोड जीत रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं वो WWE लगातार चेंज कर रही है। एंड अभी फिलहाल फ्राइडे की शाम वो टाइम आ रहा है सामने जब WWE अपने रेसलमेनिया के मेन इवेंट के विनर को लॉक करने वाली है। यानी कि फ्राइडे की शाम को एक बार डिसाइड हो जाएगी। तो इंडिया के हिसाब से वही सैटरडे की मॉर्निंग के अराउंड में या फिर सैटरडे की दोपहर के अराउंड में ये बात डिसाइड हो जाएगी कि भाई देखो हमारा ये विनर होगा और रोमन और कोडी के मैच में ये जीतेगा। ऑफ कोर्स ट्रिपल एच मुझे लग रहा है जानबूझ के डिले इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि एकदम जब डिले हो जाता है ना तो लीक का चांस कम रहता है। मान लो मैंने अभी कोई चीज़ डिसाइड की तो लीक होने में टाइम लग जाएगा, राइट। तो ये जो चीज़ अभी फिलहाल आ रही है सामने कि भैया विनर डिसाइड नहीं है, तो जो भी लीक्स आ रहे हैं सामने इधर उधर थोड़े जा सकते हैं। मान लो मैं अगर कह रहा हूँ आज रोमन जीतेगा तो जरूरी नहीं रोमन ही जीते, या फिर मैं कह रहा हूँ कोडी न्यू चैंपियन बनेगा, जरूरी नहीं कोडी न्यू चैंपियन बन ही जाए। तो अभी फिलहाल ये कुछ सीन है रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स का। और हाँ, रोमन रेंज क्यों जीतेंगे रेसलमेनिया के अंदर, उसके लिए मैंने कहा था ना कोडी वाले वीडियो पे 100 कमेंट से ऊपर कर देना। तुम लोगों के शायद 150-200 कमेंट है, तो ऑफकोर्स मैं रोमन वाली वीडियो भी लेकर आऊँगा। उसके लिए चैनल के ऊपर स्टे ट्यून रहना। बाय द वे आज की जो हमारी फाइनल स्टोरी है वो इस बार जुड़ी है बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर के बारे में। एंड रियली सॉरी लेसनर फैंस, तुम लोगों के लिए हल्की सी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आई है सामने, बिकॉज लग रहा है कि शायद WWE ब्रॉक को इतनी जल्दी नहीं लाएगी या फिर एटलीस्ट रेसलमेनिया 40 में तो नहीं लाने वाली है। देखो हुआ क्या कि WWE ने एक वीडियो अपलोड की, टाइटल था वीडियो का कि 40 इमोशनल रेसलमेनिया के मोमेंट्स, जो कि टॉप 10 WWE का पूरा एक स्पेशल उसका एडिशन था, उसकी वीडियो WWE ने डाली। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जब जो ब्रॉक के 2 बड़े मोमेंट्स थे, एक हिस्ट ऑफ द सेंचुरी वाला जहाँ पर उनके पास से वर्ल्ड टाइटल गई थी, और इसे जब उन्होंने अंडरटेकर की स्ट्रीक ब्रोक की। तो ये मोमेंट तुम लोग जाके देखना 23 एंड आई गेस जो दूसरा वाला मोमेंट अंडरटेकर वाला वो नंबर 4 के ऊपर है। तो इन दोनों मोमेंट्स के अंदर ना ब्रॉक का कोई रेफरेंस ही नहीं है। एंड इवन जो वीडियो क्लिप है जहाँ अंडरटेकर की जो स्ट्रीक है वो ब्रोक हुई है, WWE ने ना मेंशन किया है ना ही किसी तरीके से ब्रॉक को इंक्लूड किया है। एक सिंगल फ्रेम नहीं है ब्रॉक लेसनर का। एंड जो हिस्ट ऑफ द सेंचुरी वाला मोमेंट था उसमें ब्रॉक की तो झलक ही नहीं है भाई। वहां तो रोमन को स्टॉम्प पड़ा, जैसे लग रहा है रोमन के पास से वर्ल्ड टाइटल गई हो। तो अभी फिलहाल ये वो अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है कि WWE वाले कुछ इस तरीके से अभी फिलहाल सीन कर रहे हैं हमारे बीस्टी बॉय के साथ में, और उन्हें ये हल्का सा गायब किया गया, जो कि मुझे लगा तुम लोग को बताना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं साइन है कि भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर ब्रॉक नहीं दिखाई देंगे या फिर WWE ने वहां पर नहीं बुलाने वाली है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।